हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज ही हमारा अल्फ़ाबेट का सीरीज का जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज का, उसी का ये हमारा कौन सी क्लास है, क्लास नंबर 2 है। इससे पहले दोस्तों हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा क्लास नंबर 2 है। पहले वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से बेसिक से सब कुछ समझाया था। मैंने सिखाया था आपको कि अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो सब किस तरह से आपको याद रखना है, सभी कुछ मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करूँगा आपने वो सेशन देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको लेफ्ट या राइट में कहीं मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा सब कुछ। आपका जो कॉन्सेप्ट है अल्फ़ाबेट सीरीज का, आप जो कंफ्यूज होते हैं वो सब आपकी तकलीफ जो है, समस्याएं जो है वो दूर हो जाएगी इस टॉपिक से, अल्फ़ाबेट सीरीज से। और आप 100% सभी क्वेश्चन को 100% कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन। चलते हैं आज के इस सेशन पे, देखते हैं क्या है। ये दोस्तों प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेट का और साथ ही उसका अपोजिट नंबर है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डब्ल्यू का 23, वी का 22, यू का 21। इस तरह से आपको याद रखना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरे आपसे कि आप इस अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू है उस सभी को याद करके रखना हमेशा, क्योंकि ये अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगा बहुत काम आएगा आपको, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और ये इसका जो दे रखा है मैंने रेड कलर से, मतलब जो नीचे दे रखा है वो इसका क्या है, ऑपोजिट नंबर है सभी का। ये अपोजिट अल्फ़ाबेट है। एफ का क्या होता है अपोजिट, यू होता है। टी का क्या होता है अपोजिट, जी हो जाएगा। एच का आई, सॉरी एस हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये इसका अल्फ़ाबेट अपोजिट नंबर है। तो आप एक तो दो चीज़ें याद रखना, प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट वैल्यू। ये दो चीज़ें याद रखना, आपका अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन जो है दिक्कत नहीं देगी आपको। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट का दिक्कत नहीं देगी। बस ये दो चीज़ें आप हमेशा याद रखना। तो चलते हैं आज के सीधा सवाल पे। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 8619680889। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलते हैं आज का पहला प्रश्न है। ये देखो, इस टाइप का आपने देखा होगा पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, मिसिंग सीरीज। ये लगभग पूछा जाता है आजकल के हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपने इस चीज को देखा होगा। तो आज का पहला प्रश्न जो है, देखते हैं सवाल क्या कहता है। ए डैश बी, ए डैश, फिर बी, फिर डैश, बी डैश, ए डैश बी। अब आपको इन चार ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा इसमें बैठ सकता है। पहले तो आप इसमें ढूंढो कि कहीं पे कुछ आपको लॉजिक मिल जाए। कुछ मिल रहा है कि आपको वैसे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है आपको कि बी के बाद में क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है। तो हम एक चीज़ एज्यूम करके देख सकते हैं कि बी के बाद में ए आ रहा है क्या। ए बी के बाद में ए किस किस पे है, देखो एक बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ए को पुट करके देख सकते हैं। एक बी यहाँ पे है, इसके बाद में ए आना चाहिए। इस तरह से हम एक बार चेक कर सकते हैं। तो हमारा इन ऑप्शन में हम अब जाएंगे। इस तरह के सवाल में क्या है दोस्तों, आपको ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई गुजारा नहीं है। आप नहीं कह सकते कि क्या सीरीज लग रहा है नहीं लग रहा है। जब तक आप ऑप्शन नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें लग क्या रहा है आखिर। अगर देखें यही चीज इसमें क्या लग रहा है, तो बी के बाद ए था, यहाँ पे बी था, हमने ए एक बार देख के देखते हैं कहीं पे क्या। आपको ये देखो, अब ये चीज भी ध्यान रखना है, ये जो प्लेस, ये जो ब्लैंक है, पहला ब्लैंक है, ये दूसरा ब्लैंक हो जाएगा। आप इस चीज को याद रखना, ये तीसरा ब्लैंक होगा, ये चौथा ब्लैंक होगा, और ये फिफ्थ नंबर का। अब आप चेक करो कि 3 और 4 नंबर पे, यानी इस वाले में 3 और 4 कहाँ से आया, हाँ 3, ये इस वाले पे और ये इस वाले पे। इस वाले पे ए आपको दिख रहा है क्या किसी भी ऑप्शन में? इस वाले ऑप्शन में ए दिख तो रहा है ये, लेकिन एक बार हम पुट करके देख लेते हैं इसको। ए के बाद बी रख देंगे यहाँ से, फिर ए के बाद फिर ए बी डबल ए, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी, फिर ए। कुछ सीरीज यहाँ से बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ और लगाना पड़ेगा हमें, देखते हैं क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे और क्या हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा।
ए के बाद अगर हम यहाँ पे बी रखें, अगर बी रखते ए बी, फिर अगर हम यहाँ पे ए बी, ए बी बी हो जाएगा, ए बी बी हो जाएगा, यहाँ भी दिख रहा है एक पैटर्न हमें दिखा। ए के आगे हम बी रखते हैं, ए के आगे पहले वाले में, रुको मैं इसको मिटाता हूँ पूरा। ये ए के आगे अगर हम बी रखते हैं, यहाँ पे क्या होता है ए डबल बी, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बी रखने से कुछ काम बन जाएगा, क्योंकि ए डबल बी हो जाएगा। देखो ए डबल बी, एक पैटर्न ए डबल बी यहाँ से, अब देखो तीन तीन का गैप बन जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, डबल बी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ, डबल बी यहाँ पे। तो हमारा सीरीज ये परफेक्ट बैठ रहा है। अब हमें चेक करना है किसी ऑप्शन में कहाँ पे है बी बी ए बी डबल बी, इसमें तो बी से शुरू नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा ऑप्शन नंबर 4 में है डबल बी ए डबल बी, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, उसको 3 या 4 के में भी कर सकते हो आप, मतलब 3 3 का लेके या फिर 4 4 का लेके, लेकिन हमेशा ये मैच नहीं होता, कभी 2 3 का हो जाता है, कभी 1 2 3 का हो जाता है। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, बट आप थोड़ा सा लगा के देखना, इसी तरह से कुछ कुछ पुट करना पड़ेगा ऑप्शन से ले जाके। पहला हमने चेक किया था नहीं हुआ था, दूसरा से नहीं हो रहा था, तीसरे से भी देखा नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अगर ए रखते यहाँ पे सब में सेम देख रहा है, ए के बाद बी था, ए के बाद बी था, ये वाला नहीं हो रहा था तो ये वाला भी कट सकता था वैसे भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं हम सीधे अगले सवाल पे। इसमें देखो क्या है, ए डैश बी बी डैश सी सी, फिर डैश, फिर डी डी, फिर ई ई। आपको कुछ सिमेट्री दिख रही है क्या इसमें, आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है क्या मेरे दोस्तों। देखो डबल बी दिख रहा है मुझे, डबल सी दिख रहा है, यहाँ पे डबल डी दिख रहा है, यहाँ पे डबल ई दिख रहा है, यानी 2 बार बी दिखा, 2 बार सी दिखा, 2 बार डी दिखा, 2 बार ई दिखा। और ये देखो इसके पहले भी जगह खाली है, इसके पहले भी जगह खाली है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या हम कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे भी शायद इसके आने की संभावना हो सकता है ई के साथ, यहाँ पे जा रहा है क्योंकि हमारे पास 3 सी दिख रहा है। अगर मान के चलो ए हम रखते हैं यहाँ पे, 2 बी है तो यहाँ पे हमें 3 रखना पड़ेगा बी, यहाँ पे ए रखना पड़ेगा, डबल ए डबल बी, ठीक है ना। डबल सी अगर मान के चलो यहाँ पे हमने 2 रखा है, यहाँ 3 रखा है, यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, लेकिन यहाँ फिर 2 डी के बाद 5 आ जाएगा, तो ये 2 3 4 वाला सीरीज तो काम करेगा नहीं यहाँ पे। समझ रहे बात को, 2 3 4 वाली जो सीरीज है कि मान लो ए 2 बार रखा, बी 3 बार रखा, सी 4 बार रखा, तो फिर डी कहाँ से रखोगे, डी तो 2 बार ही आ पाएगा, क्योंकि उससे पहले जो प्लेस खाली है उसमें तो हमने सी को पुट कर दिया, तो ये वाली चीज़ें तो लगेगी नहीं इसमें। तो अब हम कुछ और देखना पड़ेगा, हमें देख लेते हैं क्या लग सकता है। देखो यहाँ पे ये 3 दिखा था, यहाँ पे डी दिखा, मान के चलो अगर हम ई दे रखा है, एफ अगर रखते हैं तो कोई फायदा होता नहीं, फिर डी डी दिख जाएगा, डी डी ई ई एफ एफ हो जाएगा, कोई मतलब वाली बात यहाँ से बन नहीं रही है। तो हम यहाँ पे ई अगर रख देते हैं, यहाँ पे देखो सी दिखा था 3 बार, तो हम डी को कोशिश करते हैं पुट कर दे, डी को यहाँ पे रख दे, यहाँ सी हमें 3 बार दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 बार सी आ जाएगा, 3 बार डी आ जाएगा, 3 बार ई आ जाएगा, उसके ई के आगे क्या आता है एफ, यानी कि एक तो ये कॉन्जिक्यूटिव में चल रहा है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बोले तो लगातार, लगातार चल रहा है, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ सी आ रहा है, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, ए रख देंगे, यहाँ पे बी रख देंगे, यानी 3 3 बार करके आ रहा है, बस शुरू में ए 2 बार आया है, बाकी ई 3 बार ही आया है, डी 3 बार आ गया, सी 3 बार आ गया, एफ लास्ट में है, तो ये आगे तो चलता रहेगा, यहीं सीरीज तो एंड होगी नहीं इसकी। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी डी ई, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। किस में है, ए बी डी ई। अच्छा ये पहले नंबर पे है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा किस तरह से आप ये सवाल करते हैं, इस टाइप के सवाल को। ठीक है दोस्तों, समझ आया क्या, बोलो एक बार हाँ या ना, मेरी बात समझ आती है क्या आपको।
चलिए आगे अगले सवाल पे चलते हैं। इसका क्या है, डैश ए डैश बी डैश फिर ए बी ए डैश बी ए बी डैश ए बी बी। ठीक है, देखो फिर से कुछ ढूंढने की कोशिश करो। देखो ए आपको यहाँ कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए एक ए दिखा, उसके आगे आपको बी दिखा और फिर दो ए दिखा। देखो ए के आगे एक ए था, दो बी था। अब यहाँ पे देखो कहीं भी ए बी यहाँ दिख रहा था, यहाँ भी आपको दिख रहा है ए बी, एक दो ए था यहाँ पे आपको एक ए दिख रहा है, एक ए की कमी है। मान के चलो कर देते हैं हम पूरा इसको, लो भाई एक ए की कमी है इसके पास, ये ए के बिना अधूरा था, उसको हम अधूरा को पूरा कर दिए। अब देखो यहाँ पे फिर आओ, अब देखो यहाँ से भी आपको कुछ पता चल गया, बी ए बी बी। देखो कहीं कुछ बन रहा है क्या, यहीं पे ये सीरीज देख लो, क्या बना था, बी ए बी 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 ए। अगर यहाँ पे बी रखते हैं, बी ए, उसके बाद फिर से यहाँ पे बी बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज वहीं बन जाएगा। किससे शुरुआत हमारा हुआ था, बी से हुआ था, बी ए बी, क्या था, यही था ना, बी ए बी, हाँ यही था। बी ए बी, यहाँ पे बी नहीं आएगा आई थिंक, यहाँ पे बी आ गया, दो बी आ गया। रुको एक बार, पहले जो फालतू की चीज़ें उसे इरेज करो, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको। तो थोड़ा क्या ना, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अभी थोड़ा हौच पौच हो गया था, अब ठीक है। यहाँ देखो डबल ए डबल बी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा डबल ए डबल बी, फिर उससे पहले ए बी, उससे पहले बी बी, उससे पहले ए, यानी कि डबल ए डबल बी, फिर ए बी, डबल बी डबल ए बी, उससे पहले एक दो तीन चार, अच्छा पाँच है ना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच स्पेसेस खाली हैं अपने पास, सॉरी तीन हो गए, अभी दो बचा हुआ है, हमें पाँच भरने थे, तीन हमने भर दिया। अब हम भरेंगे बाकी के जो दो बचे हुए हैं उसको। यहाँ से क्या बन रहा था, ए बी ए, ये देखो इससे भी हम कह सकते हैं बी बी और ए। एंड का हमारे पास तीन क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। स्टार्टिंग का आ रहा, बस ये वाला नहीं मिल पा रहा था, यही नहीं मिल पा रहा था, हम ऑप्शन से ले सकते हैं लास्ट का तीन, या फिर एंडिंग स्टार्टिंग एक तो बी इसमें हो रहा है, एक इसमें हो रहा है। अब बी बी एक इसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें है सिर्फ, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो अपना जो ए बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे पुट करके देख लेंगे क्या हो रहा है। अब दोबारा से हम चेक करते हैं एक बार कि क्या ये हमारा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बी रखा था, अब देखो क्या है, बी ए बी बी, ये सीरीज नहीं बन रहा है, बी ए बी ए फिर बी ए, ये भी नहीं बन रहा है। बी ए बी, अच्छा बी ए बी, ठीक है, फिर बी ए बी बन जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। ये देखो बी ए बना पहले, फिर ए बी बना, फिर बी ए बना, फिर बी ए बी बन गया, बी ए बी बन गया, फिर आगे क्या आ जाएगा, बी ए बी ए, आगे चलता जाएगा अपना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इस तरह के दोस्तों जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, कितना भी मैं सिखा दूंगा या कोई भी टीचर आपको सिखा देगा, आप इसको में मतलब आप कंफ्यूज रहेंगे, आप प्रैक्टिस से ही ये आपकी हो पाएगी। तो आप प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना करने की। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखो क्या है फिर से, ए डैश ए बी सी
डैश ए डैश सी डैश ई। हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ऑप्शन में ही है। देखो 2 ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ए के साथ में बी आ रहा है। यहाँ तो अपने पास ए के साथ में ए आ रहा था, यहाँ देखो फिर बी के बाद कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखो बी के बाद सी आ रहा, फिर डैश आ रहा, फिर ए आ रहा। अब देखो यहाँ पे ए आया है, ए के आगे हम ए भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ए के आगे क्या है, बी लगा हुआ है, यहाँ पे फिर से बी लगा हुआ है। तो हम एक कह सकते हैं कि शुरुआत ए के साथ में ए के साथ हुआ था, तो ये भी चलेगा, फिर से यहाँ पे बी आ जाएगा क्या। अब देखो ए बी सी आपको दिख रहा था, ए बी सी दिख रहा है आपको, उसके बाद ये तो खाली जगह भी दिख रहा है, और आगे क्या दिख रहा है, ए बी सी और एक प्लेस भी है यहाँ पे आपको एंडिंग इससे ई दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी आ सकता है। अभी हम चेक कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है यही होगा, बट चेक कर रहे हैं हम एकदम अभी कि क्या हो सकता है। यहाँ पे सी है तो भाई यहाँ पे डी आ सकता है क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, एक पैटर्न मिल गया है हमें। देखो इस तरह से, पहले मिटाओ इस सबको, फालतू को भगाते हैं इसको, ताकि अपना सवाल अच्छे से दिखे। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, एक ये दी क्या आपको, ए बी सी डी ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आएगा क्या, ये भी एक बन जाएगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ई, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए क्या, ये देखो बन गया, क्या बन गया, ए बी से ए बी सी, फिर सी डी, यानी कि एक एक बढ़ाते जा रहे हैं हम एलिमेंट। पहले ए से शुरुआत किए, अगला फिर लिखे उसके साथ, फिर उसके अगला लिखे सी, उसके अगला फिर लिखे हम डी, उसके अगला ई, अगला अगर आता है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये अगला हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में का उत्तर क्या हो जाएगा, बी सी डी बी डी, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, बी सी डी ए बी, ये नहीं है, बी सी ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। चलते हैं अगला सवाल पे। 5 में क्या है, एन डैश एन ओ पी डैश एन डैश पी क्यू आर। आपको दिख रहा होगा सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एन है, खाली है, फिर एन के बाद क्या है, ओ आ रहा है, फिर पी आ रहा है। अब देखो एन के जगह बाद यहाँ पे खाली आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं। अगर ये ओ लिखते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ये एन ओ पी आ जा रहा है क्या, यहाँ पे भी देखो एन ओ पी यहाँ पे भी आ गया, यहाँ देखो ओ पी है, यहाँ भी ओ पी है, और एन के बाद यहाँ पे ओ है, एन के बाद यहाँ भी ओ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ से पहले क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, एन से पहले क्या आएगा भाई, इससे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, मिटाता हूँ मैं इसको, एक्स्ट्रा चीज़ों को इरेज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं इसको फैक्टर करके। यहाँ पे एन ओ हुआ था, एन ओ पी हो गया, अब एन ओ पी क्यू हो जाएगा, एन ओ पी क्यू, ये देखो एन ओ पी क्यू एन ओ, फिर पी क्यू आर, मतलब वही सीरीज बढ़ता जा रहा है। एन ओ शुरू किया, एन के साथ में ओ हमेशा रहेगा, एन ओ से शुरू किया और अगला ऐड करते गया, एन ओ पहला एन ओ रखा, अगला ऐड किया पी, फिर ऐड किया क्यू, फिर ऐड किया आर, अब जो होगा क्या हो जाएगा, एस, फिर उसके बाद टी, इसी तरह से ये सीरीज चलता जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई ओ एन क्यू ओ एन क्यू ओ एन क्यू ओ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में। देखो आप मेरे समझाने से कितना कुछ नहीं होगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे। ये देखो क्या है, पी क्यू डैश पी क्यू डबल डैश आर डैश पी क्यू आर डैश। ठीक, देखो पी क्यू यहाँ पे आ रहा है, पी क्यू यहाँ भी आ रहा है, पी क्यू यहाँ भी आ रहा है, पी क्यू यहाँ भी आ रहा है। ये तो कंफर्म है कि पी क्यू आ रहा है, शुरू हो रहा है पी क्यू से ही हो रहा है, हर जगह साथ में ही है, मतलब कि जो बन रहा है 2 3 या 4 में जो भी बन रहा होगा वो पी क्यू के साथ में बन रहा होगा। यहाँ पे देखो पी क्यू है, यहाँ पे फिर पी क्यू
PQR, PQ यहाँ पे देंगे, PQR हो जाएगा क्या? PQR, PQR PQP, अगर पहला ऑप्शन चेक करें हम, PQP, PQQQRS, PQPQRS, नहीं कुछ यहाँ से पैटर्न दिख नहीं रहा बनता हुआ, यहाँ से कोई पैटर्न नहीं दिख रहा बनता हुआ पहले ऑप्शन से। दूसरे की ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्या होगा? PQR, यहाँ पे PQP, फिर P, फिर S, फिर RT, चेक कर लेते हैं। PQR, PQPPRS, फिर से मैं टूट गया PQR, देखो PQ यहाँ रहा, PQ यहाँ रहा, PQ यहाँ पे चेंज हो गया, फिर मान के चलो PQ यहाँ रहा, PQ यहाँ रहा, RST हो सकता है, अगर यहाँ S होता PQR, ये ठीक था, PQRS, इसकी वजह से शायद गलत हो रहा है, तो चेंज कर देते हैं हम। एक बार ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, ये गया अपना, ये गया 2, अब 3 का चेक करके देखते हैं। सॉरी, अभी तो कुछ नहीं है, ये कह नहीं सकते हैं, इसमें आपको ऑप्शन से जाना ही पड़ेगा, बिना ऑप्शन गए हुए पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन अब हम इसका 3 चेक कर देते हैं, क्या है? RPQ, RPQ, SRST, क्या कह रहा? PQR, फिर PQR, अच्छा PQ देखो बन गया, एक सिमेट्री यहाँ पे बन गया, क्या? PQR, PQ, फिर PQR, P से बाद में फिर, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, PQRS, PQRST, मतलब PQR सब जगह PQ रखा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे NO रखा, तो यहाँ पे PQ को साथ में रखा है, PQ करके, उसके बाद अगला जोड़ता गया, यहाँ पे R जोड़ दिया, यहाँ पे फिर PQ रखा, PQR, R के बाद क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। एक मिनट, एक और इरेज करना पड़ेगा तब अच्छे से आएगा, ये एक्स्ट्रा हो रहा था, इसको भी हटा दिया हमने। तो अब देखो PQR, उसके बाद PQ, फिर PQRS, फिर PQR, फिर उसके आगे ST, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको इस तरह का सवाल। ये क्या है? D-DEF-EF-DE, देखो EF यहाँ पे है, EF यहाँ पे है, दोनों जगह दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? E से पहले D दिख रहा है, और आगे तो कुछ कहीं दिख नहीं रहा आपको, तो हम कह सकते क्या यहाँ पे D है, यहाँ पे E आ सकता है क्या? E के पहले D आ रहा है क्या? यहाँ पे अगर D, E से पहले D दे रखा है, तो एक बार हम चेक कर देते हैं, 1 मिनट के लिए। कंफर्म नहीं कर सकते कि E ही आएगा, बट हम चेक तो कर सकते हैं, कोई रोक तो नहीं सकता हमको चेक करने से, तो ले लिए हम D से पहले E, यहाँ भी क्या आ जाएगा? D से पहले E आ जाएगा क्या? चेक करके देख लेते हैं, DEF, अच्छा यहाँ पे फिर से वही एक वाला सीरीज हो रहा है, पता चल गया, बस चेक कर रहा था मैं, तो हमें उससे पता चल गया। इसी तरह से आप जब चेक करोगे, पेपर दोगे, उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट दोगे। यहाँ पे DE हो गया, DEF G हो जाएगा, और ये DE हो जाएगा, क्या हो जाएगा? EDGE, ये इस सवाल का उत्तर होगा। EDGE ऑप्शन ए में दिया गया है इस सवाल का उत्तर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल पे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। -AB BCA CD BC E, यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है आपको क्या? ए के बाद फिर से बी दे रखा है,
ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर सी के बाद यहाँ डी आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद सी ही आ रहा है, यहाँ बी सी, यहाँ बी सी, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, यहाँ पे भी सी आना चाहिए क्योंकि बी के बाद, सॉरी एक मिनट, यहाँ सी नहीं आएगा, ए बी आ गया, सी डी, यहाँ पे एंडिंग दिख रहा है ई, तो शायद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी आएगा तभी उसके बाद में जो है इमीडिएट बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है क्योंकि ए बी सी डी करके बढ़ रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे मान के चले कि यहाँ पे डी आएगा, एक मिनट के लिए डी आएगा अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आएगा, बी से जस्ट पहले, जस्ट इमीडिएट बिफोर वाला ए आ जाएगा, यहाँ पे बी है अपना, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ भी ए आ जाएगा। तो पैटर्न चेक कर देते हैं हम एक बार, ए बी, फिर मान के चलो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, फिर अगला क्या हो जाता है, ए बी सी डी ई एफ, अगला हो जाता, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए बी ए डी, ये इस सवाल का उत्तर होगा। किसमें है, ए बी डी ए बी ए डी, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 9 में क्या कह रहा है, पी क्यू डैश एस पी डैश आर एस पी क्यू डैश एस पी क्यू आर, मतलब वहाँ भी वही बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, तो मान के चलो एक बार हम पी मान देते हैं, यहाँ पे आर हो जाए पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू आर एस, पी क्यू, यहाँ भी आर, और यहाँ पे आर के बाद एस आएगा। शायद ये ऑप्शन है कि हम एक बार चेक कर देते हैं बस कंफर्मेशन के लिए, आर क्यू आर एस, क्यू पी दिख रहा है, पी क्यू पी पी आर क्यू आर एस, ऑप्शन डी में दिख रहा है। अब एक बार हम और चेक कर देते हैं, पी क्यू, उसके बाद में फिर क्या आ गया, आर एस, फिर पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा। मतलब सही सोचा हमने, जो लॉजिक लगाया है वो सही लगाया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर का है, देखो, जी टी एच फिर डैश आई आर फिर डैश क्यू डैश पी एल, साथ में फिर डैश, 4 ऑप्शन है अपने पास, आर टी ये जे एस पी, शुरुआत का कहाँ से दिख रहा है, आर जे एस पी। एक चीज़ बताओ, शुरू में मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू और क्या बोला था याद रखने, इसका अपोजिट प्लेस वैल्यू जो होता है, वो अपोजिट वैल्यू जो है वो आपको याद रखना है। ये देखो जी का हमें दिख रहा है कि जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, सॉरी अपोजिट क्या होता है, टी होता है। यहाँ देखो आई का क्या होता है, आर होता है। प्लेस वैल्यू मतलब दोनों को मिला के 27 होना चाहिए। तो जी का अगर हम 27 देखेंगे, जी का कितना होता है, 7 होता है। 20 का कितना होता है, सॉरी टी का कितना होता है, 20 होता है। आई का दोस्तों 9 होता है, और आर का 18 होता है। 18 9 27 यानी अपोजिट नंबर है। एच का क्या हो जाएगा, एच का एस होता है अपोजिट नंबर, देख लो एच का 8 होता है, एस का 19 होता है, तो 19 8 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, पी किसका होता है, ये यहाँ देखो जी आया 7 पे आया, जी एच आई जे, जे आ जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और ये लास्ट निकाल देंगे हम जिसका भी, जे का ऑपोजिट क्यू हो जाएगा, जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है, 17 + 10 कितना हो जाएगा, 27। के का पी होता है ऑपोजिट, के का 11, पी का 16, एल का कितना होता है, ओ होता है, तो एस जे के ओ, यह इस सवाल का दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये एक दे रखा था अल्फाबेट पे, लेकिन किस पे था, ये अपोजिट नंबर पे दे रखा था, इसको आप आराम से कर सकते थे। तो इतना ही क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा किस तरह से करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें बोलने के लिए या समझाने के लिए या बताने वाली चीज़ें होती नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल होता है। मान के चलो मैं प्रैक्टिस करा भी दूंगा, तो फिर आप एग्ज़ाम में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपकी दिक्कत हो सकता है। सारा खेल इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग का। आप कितना जल्दी समझ पाते हैं पैटर्न को,
तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।